आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। विपक्ष के नेता वंदे मातरम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, लेकिन आज ही विपक्ष के 120 सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू करने की मांग की, क्योंकि जज साहब ने पहाड़ी पर स्थित उस मंदिर में हिंदुओं को दीप जलाने की परमिशन दे दी जिस पर एक दरगाह भी मौजूद है। इसे विपक्ष के सांसदों ने हिंदुत्ववादी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित जजमेंट माना। असल में मदुरई में कार्तिकेय दीपम की परंपरा वर्षों पुरानी है। एक पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर है। इसमें हर साल सामूहिक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है, इसलिए कार्तिकेय दीपम परंपरा का विरोध हो रहा है। मामला कोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मंदिर में दीप जलाने का आदेश दिया और साफ किया कि मंदिर में दीप जलाने से मुसलमानों के हकों का कोई वायलेशन नहीं होता। जिस जगह दीप प्रज्वलन होना है वो जगह मंदिर की है, इसका दरगाह से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा जज साहब ने। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि अगर पहाड़ी पर मंदिर में दीप जलाने की परमिशन दी गई तो माहौल खराब हो सकता है, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने दोबारा सुनवाई की और सीआईएसएफ की निगरानी में हिंदू पक्ष से मंदिर में दीप जलाने को कहा। इसी फैसले से नाराज होकर डीएमके के नेता अब जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। डीएमके के इस प्रस्ताव को तमाम विरोधी दलों ने सपोर्ट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट का जो नोटिस भेजा गया है उस पर कनिमोझी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत समेत विपक्ष के 120 एमपीज के सिग्नेचर हैं। डीएमके के नेता हिंदुओं के मंदिर में दीप जलाने को इश्यू बनाए, ये समझ में आता है, क्योंकि वो तो सनातन के खिलाफ हैं। डीएमके नेता तो सनातन को जड़ से मिटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस विचारधारा के कारण एक जज को विवादों में घसीटना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है उसमें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का हस्ताक्षर देखकर हैरानी होती है। वो किसी मंदिर में दीप जलाने के आदेश को मोटिवेटेड कैसे मान सकते हैं? ये साफ तौर पर डीएमके के साथ बंधे रहने की मजबूरी का नतीजा है।